हेलो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले इस कहानी का पार्ट 1 जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से ही लोगों की बातें शुरू हो जाएंगी। इधर पिता ने रोहन को फ़ोन किया और उसकी सारी गलत इल्ज़ामों को सुना जो उसने उनकी बेटी पर लगाया। फिर उससे माफ़ी भी मांग ली और दूसरे दिन उसे घर भी बुलाया ताकि सीमा को वह वापस ले जा सके। पास पड़ोस के लोग भी देख सकें कि दामाद आकर बेटी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। रोहन को आते देख सीमा बहुत खुश हो गई कि उसे उसकी फिक्र है। सीमा को नहीं मालूम था कि पिता ने उसे बुलाया था। सीमा पति के साथ अपने घर चली गई। माता पिता ने चैन की सांस ली। चलो आई बला टली। सीमा को गए हुए 1 महीना हो गया था। माता पिता ने सोचा हमारी सीख काम आ गई है, अब वह रोहन के साथ सेटल हो गई है। चलो देर आए दुरुस्त आए। उन लोगों ने अभी पूरी तरह से सांस भी नहीं ली कि सुबह सुबह सुशीला चौधरी जी की बुलंद आवाज़ सुनाई दी। अरे सीमा, तुम फिर से मायके से आ गईं? ससुराल में दिल नहीं लग रहा है क्या? जानकी और राकेश भागकर बाहर आए। देखा सीमा फिर से अटैची लेकर अंदर आ रही थी। है भगवान, इस चौधरी की नज़र पड़ी मतलब पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देगी। सीमा ने देखा माता पिता दोनों ही खोए हुए थे। दोनों में से किसी ने भी उसका हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। इसीलिए वह सीधे अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से माता पिता को होश आया। सीमा कहकर पुकारा और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पर सीमा ने कहा मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। सीमा ने आंखें बंद कर लीं और अपने पलंग पर लेट गई। उसके आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह सोच रही थी कि उसकी क्या गलती है, उसे किस बात की सज़ा मिल रही है। उसे याद आया पिछली बार उसे माँ पिताजी के घर से रोहन खुद लेने आया था। कितनी खुशी थी उसके दिल में अपने लिए परवाह देखकर। पर नहीं, घर पहुंचकर उसने सीमा को आड़े हाथों लिया कि तुम्हें जाना आता है, पर लाने के लिए मुझे आना पड़ा। शर्म भी महसूस नहीं हुई कि अपने पिता से फ़ोन करवाया। उनकी नज़र में मुझे बुरा बनाना चाहती हो। अब ध्यान से सुनो, इस घर में मैं जो चाहूँगा वही होगा। मेरे मनपसंद का खाना ही बनेगा। मेरे दोस्त घर आएंगे पर तुम उनके सामने नहीं आओगी। तुम आस पड़ोस के लोगों से बात नहीं करोगी, यानी घर से बाहर नहीं निकलोगी। माता पिता से भी इतबार को मेरे सामने ही बात करोगी। यह सब मंजूर है तो यहाँ रहो, वरना चलते बनो। सीमा ने यह सब सुना। उसे लगा कि रोहन तो उसे इंसान भी नहीं समझता है। माता पिता के बारे में तो पता चल ही गया है कि उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा लोगों की चिंता है। वे क्या कहेंगे इसकी चिंता है। खैर, सीमा ने सोच लिया है कि उसे अब यहाँ रहना है तो रोहन के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। उसने अपने आप से समझौता कर लिया था। रोहन एक दिन अपने एक दोस्त को लेकर आया और सीमा से चाय बनाने को कहा और यह भी कहा कि तुम चाय लेकर नहीं आना, मैं लेने आ जाऊंगा। चाय के बनते ही सीमा कप में डालकर बिस्कुट भी रख कर बैठ गई कि रोहन आकर ले जाएगा। 5 मिनट तक भी नहीं आया तो चाय ठंडी हो जाएगी सोचकर खुद ही ले जाती है। इसे देखते ही रोहन भाग कर आता है और उसके हाथ से ट्रे ले लेता है और कहता है तुम अंदर जाओ। उसी समय ना जाने उसके दोस्त ने कैसे उसे देख लिया और कहा, सीमा, तुम यहाँ, तुम रोहन की पत्नी हो। अब रोहन कुछ नहीं कह सका। तब उसके दोस्त विवेक ने कहा, रोहन, यह मेरी मौसी की लड़की है। मैं शादी में नहीं आ सका, इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि यह तुम्हारी पत्नी है। बस दोनों खूब बातें करने लगे। यह बात रोहन को पसंद नहीं आई। विवेक के जाते ही उसने सीमा को खूब मारा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरे बैंक में ही काम करता है। मुझे पता तो चले कि
वह मेरे बारे में क्या कहते फिर रहा है, या एक ही है या कोई और भी है। अब आए दिन विवेक का नाम लेकर ताने देने लगा। वह यह भूल गया कि विवेक से सीमा का भाई बहन का रिश्ता है। व्यक्ति अपनी शंका और घमंड में अपना आपा खो बैठता है और रिश्तों की मर्यादा भी भूल जाता है। वही रोहन के साथ हुआ और सीमा के सब्र का बांध टूट गया। उसने रोहन के नाम से एक चिट्ठी लिखी कि मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मुझे वापस लेने नहीं आना। मेरे पिता के बुलाने पर भी नहीं। सीमा अपनी अटैची लेकर मायके आ गई। उसे मालूम है कि माता पिता। दोस्तों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।